हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग एससीबी का क्वेश्चन नंबर 29 टू 32 करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29 डिस्प्ले कर रहा है। और ये क्वेश्चन क्या है, एक एन आइडियल बैटरी सेंड ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर इन ए रसिस्टर व्हेन अनदर रसिस्टर ऑफ वैल्यू 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट थ्रू द बैटरी इज इंक्रीज टू 6 एम्पियर। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रसिस्टर, फर्स्ट रसिस्टर। क्वेश्चन क्या है समझिए, एक रसिस्टर है, ठीक है, जब किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो 5 एम्पियर का कनेक्ट करता है। ये केस फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या करता है कि हम इस रसिस्टर के अक्रॉस एक और 10 ओम का रसिस्टर लगा देते हैं, ठीक, और सेम बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब जो करंट सप्लाई कर रहा है बैटरी वह 6 एम्पियर हो गया, 6 एम्पियर हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, इस आर का क्या वैल्यू होगा? तो सिंपली अब बेसिक सर्किट है, करना क्या है कि हम लोग इस V को क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर, यानी 5 इंटू आर, इक्वेशन 1। ठीक, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, यह दोनों पैरेलल में है, पैरेलल, तो इसको इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिख करेंगे, 10 इंटू आर अपन 10 प्लस आर। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इन दोनों रसिस्टर के बदले एक रसिस्टर है R इक्विवेलेंट, ठीक, जो सेम बैटरी से कनेक्टेड है और कितना करंट सप्लाई कर रहा है, 6 एम्पियर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 6 इंटू आर इक्वलेंट, ठीक, और 6 आर इक्वलेंट का वैल्यू क्या है, 10 आर अपॉन 10 प्लस आर। ठीक है, अब यह दोनों बराबर हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक, V यहाँ भी है, V इक्वल टू यानी क्या बोलेंगे, 5 आर इक्वल टू 6 इंटू 10 आर प्लस 10 प्लस आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 15R प्लस 5R स्क्वायर इक्वल टू 16R। ठीक है, तो 5R स्क्वायर इक्वल टू 10R, R से R कैंसिल, दिस सिंप्लाई R इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, कितना आया दिख नहीं रहा है, R इक्वल टू, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं R इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, यानी यह R का वैल्यू क्या होगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 2 ओम। ठीक, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या है, फिगर गिवन है, हम लोग को R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB निकालना है, AB के अक्रॉस R इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, देखो गाइस कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो पॉइंट है ये नाम दे देंगे, ठीक है, पॉइंट मार्क कर देंगे, यह A है, दिस इज ऑल्सो A, यह B है तो दिस इज ऑल्सो B। ठीक, अब क्या करेंगे, A और B दो ही पॉइंट बना, तो A और B 2 पॉइंट ले लेंगे, A और B, और हम लोग को इसी के क्रॉस निकालना है। A और B के बीच एक रेसिस्टेंस लगा देंगे, फिर A और B के बीच एक रेसिस्टेंस, फिर A और B के बीच एक रेसिस्टेंस, यानी क्या देख रहे हैं, तीनों किस में है, पैरेलल में है, तीनों किस में है, पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर ए बी बराबर 3 रेसिस्टेंस है पैरेलल में, इक्वल था R/3 ओम। दिस इज द आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या है, वायर ऑफ रेसिस्टेंस 15 ओम, 15 ओम का रेसिस्टेंस है, इन इज बेंट टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन कहने का मतलब क्या होगा कि हर एक साइड का रेसिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं इस साइड का रेसिस्टेंस R ओम है, R ओम है, R, और ये टोटल मिलके 50 ओम है, यानी R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15/6 ओम। ठीक है, कितना भाग में बट गया, 6 भाग में। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B के बीच निकालना है, A और C के बीच निकालना है, और A और D के बीच। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। A और B के बीच, फर्स्ट A और B के बीच हम लोग क्या निकालना है, RAB। ठीक है, RAB इक्वल टू व्हाट, ठीक, RAB इक्वल टू व्हाट क्या होगा। ठीक, अब देखो A और B के बीच देखेंगे, मतलब क्या होगा, इसके बीच और इसके बीच निकालना है। ठीक है, तो देखो गाइस ये सारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दिस पॉइंट इज A और दिस पॉइंट इज B, ये सारा रेसिस्टेंस किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो कितना हुआ, R 1 2 3 4 5 R हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बदले एक सीरीज में, सॉरी, AB के क्रॉस एक 5R का रेसिस्टेंस लगा देते हैं, और यह R है। ठीक, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B।
अब देखो भाई यह सीरीज में हो गया, ठीक है, सॉरी पैरेलल में हो गया, ठीक है, पैरेलल में, ठीक। इसका हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है 1/r1 यानी 5r प्लस 1/r। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5r 1 + 5, ठीक, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, दिस इम्प्लाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 5r/6, सॉरी स्मॉल r 5r/6, ठीक। तो अब r का वैल्यू पुट कर दें 15/6, ठीक है। तो देखो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट आर ए बी बराबर 5r/6 यानी 5 r का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/6, गुने कर देते हैं, ये भी 6, ठीक, कट जाएगा 5 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, 25/12 ओम, ठीक। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.08 ओम आएगा, 2.08 ओम, ठीक है। तो आर ए बी का वैल्यू कितना हो गया 2.08 ओम, ठीक है। सिंपली क्या किया, यह दोनों यह सीरीज में था, कितना हो जाएगा 5r, ठीक, 5r लगा दिए, और जो 5r था ए बी के पैरेलल में था, इन दोनों को इक्विवेलेंट लगा दिया और लास्ट में क्या कर दिया आर का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 31 का ए हो गया, ठीक। अब आर ए सी देखते हैं, ठीक है, आर ए सी देखते हैं, ए और सी के बीच निकालना है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, ए और सी के बीच निकालना है, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, और हम लोग को इसके अक्रॉस निकालना है सी। तो देखो ए और सी के बीच 1 2 3 4 ओम का एक रेसिस्टेंस है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट सी है, ठीक। एक 4 ओम 4r का रेसिस्टर है, 4r, 1 2 3 4, और एक इधर देखो 1 2 2r का रेसिस्टेंस है, ठीक है, 2r का, ठीक। और दोनों किस में पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट, ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r × 2r/4 2 6r, ठीक, 2 3 जा 6 यानी क्या आ गया 4r/3, ठीक है, इतना ओम आ गया। अब देखो आर का वैल्यू पुट कर दो, तो आर ए सी कितना हो जाएगा 4/3 × आर का वैल्यू 15/6, 3 5 15, 20/6 ओम, और भी कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 10/3 ओम, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.33 ओम आ जाएगा, 3.33 ओम, ठीक है। तो ये आर ए सी का वैल्यू आ गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक, आर ए सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट सी देखते हैं, आर ए डी निकालना है, यानी ए डी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक, आर ए डी। अब यह पॉइंट यहाँ न रह, कहाँ रह गया, यहाँ रह गया, ठीक, ये पॉइंट है, ठीक, दिस इज डी। हम लोग इसके और इसके क्रॉस निकालना है, तो देखो इधर भी 1 2 3 ओम टर्न रेसिस्टेंस है, इधर भी 3r है, इसका मतलब ए और डी के बीच, ठीक, एक 3r का इधर भी रेसिस्टेंस है और एक 3r का इधर भी रेसिस्टेंस, 3r, ठीक। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जब इक्वल रेसिस्टेंस हो जाता है तो हाफ जितना नंबर रहता है उतना से डिवाइड कर देते हैं, r/2 हो जाएगा, ठीक। यानी अब r का वैल्यू पुट करते हैं 3/2 × 15/6, कितना आ गया 15/4 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.75 ओम, 3.75 ओम, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या है, पिक्चर दिया हुआ है, 10 ओम का रेसिस्टेंस है, 20 ओम का रेसिस्टर है, 20 ओम के अक्रॉस क्या है एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और उसको 3 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, फिगर में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 3 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक। हम लोग क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू द रेसिस्टर व्हेन स्विच इज ओपन व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक। जब स्विच ओपन रहेगा तो क्या होगा, ठीक, जब क्लोज होगा तो क्या होगा, करंट कितना होगा। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। स्विच ओपन रहेगा, ठीक, स्विच ओपन रहेगा तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, देयर इज नो रोल, इसका कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 ओम 20 ओम सीरीज में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, दिस इज इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 30 ओम। अब 30 ओम है और बैटरी कितना है 3 वोल्ट है, तो यहाँ से आई करंट जाएगा, तो आई बराबर क्या होता है V/R, आई बराबर व्हाट V/R, यानी कितना हो जाएगा 3/30, 0.1 एम्पियर, ठीक, 0.1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब इसका बी पार्ट देखते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज, जब स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसी फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक। जब स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, तो स्विच यहाँ पे है ऐसे क्लोज हो जा रहा है, मतलब 20 ओम के क्रॉस एक शॉर्ट सर्किट लग जा रहा है,
तो शॉर्ट सर्किट लगने से क्या होगा, उसके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, सारा करंट रजिस्टर से न होकर शॉर्ट सर्किट पाथ से पास कर जाएगा, क्योंकि करंट वैसा रास्ता ढूंढता है जहाँ पे कम उसको रेजिस्टेंस मिले। ठीक है, तो इसका मतलब इस 20 ओम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इस समझने वाली बात है कि 20 ओम का इसका मतलब क्या है, कोई रोल नहीं है। ठीक, तो हम लोग 20 ओम को ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ आर इक्विवेलेंट कितना है, 10 ओम आया। हम बी पार्ट देख रहे हैं, आर इक्विवेलेंट कितना आया, 10 ओम आया। ठीक, तो आई कितना हो जाएगा, अब इस केस में आई कितना हो जाएगा, वी बाई आर। वी कितना है, 10/3, यानी सॉरी वी कितना है, 3/10, 0.3 एम्पियर। ठीक है, तो यह बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू।